नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हमारे चल रहे हैं और इसमें 5 लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें लगभग आपने 54 से 55 सवाल कंप्लीट किए हैं। अब ये देखते हैं, सॉरी 54-55 नहीं, लगभग 65 से 70 सवाल आप लोग इसमें सॉल्व कर चुके हैं अभी तक। 17 क्वेश्चन की एक सीरीज चल रही है आपकी, 15 से 16 से 17 क्वेश्चन की, और लगभग 4-5 सीरीज आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो 50-55 के आसपास आपका क्राइटेरिया पूरा हो चुका है इसमें, है ना। तो देखिए आज का जो पहला सवाल है अपना, वो क्या है। तो ये सवाल आप लोगों को दिया गया था कि जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था। तो अगर आपको मालूम है, वीडियो ध्यान से देखा है आपने, लेक्चर को अच्छे तरीके से समझा है, तो आप एक झटके में इसकी डेट बता देंगे। ऑप्शन ए 5 मई 1918, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन डी 29 अप्रैल 1919। तो देखिए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसकी एक खास बात है कि आपको ये याद रखना है कि ये जनसभा आयोजित हुई थी बैसाखी के दिन। कब आयोजित हुई थी? बैसाखी के दिन। कहां पर आयोजित हुई थी? पंजाब के अमृतसर में। ठीक है, क्यों आयोजित की गई थी? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में ये जनसभा आयोजित की गई थी, रॉलेट एक्ट के विरोध में। तो बैसाखी आती है दोस्तों अपनी 13 अप्रैल को। तो 13 अप्रैल को ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जनरल डायर ने इसमें क्या किया था? निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाई थी। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, आज का पहला प्रश्न हमारा क्या है वो देखते हैं। तो दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है अपना, वो ये है कि निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। यानी कि इन चारों में से ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, और इस नागपुर अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे विजय राघवाचारी। कौन थे? विजय राघवाचारी। क्लियर है? तो इनमें से चारों में से ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने असहयोग आंदोलन के ऊपर जो प्रस्ताव लाया गया था कांग्रेस के अधिवेशन में, उसको प्रस्तावित किया था। तो उस आंसर पर जाने से पहले मैं एक बार बता देता हूं कि 1920 में ये तो कांग्रेस का जो रेगुलर अधिवेशन हर वर्ष होते थे, यानी कि साल में एक बार कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था वो अधिवेशन है। लेकिन 1920 में ही, कब? 1920 में ही क्या किया गया? कांग्रेस का कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। क्या? एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया, और इस विशेष अधिवेशन में CR दास यानी कि चित्तरंजन दास ने असहयोग के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, मना कर दिया था। लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही दिसंबर 1920 में चित्तरंजन दास ने ही क्या किया था? इस असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। तो इस प्रकार हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास ने ही 1920 में नागपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को क्या किया था? प्रस्तावित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अपना, निम्न में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? यानी कि इसमें 4 कारण आपके दे रखे हैं, इन चारों में से एक ऐसा है जो असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं था। ऑप्शन ए, खिलाफत का प्रश्न, यानी कि जो खिलाफत आंदोलन हुआ था उस खिलाफत आंदोलन भी एक कारण था। दूसरा नमक कानून, तीसरा जलियांवाला बाग, और चौथा रॉलेट एक्ट। तो देखिए नमक कानून की जो बात है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ी है। किससे जुड़ी है? सविनय अवज्ञा आंदोलन।
तो इस प्रकार हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा कि नमक कानून असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के कारणों में शामिल नहीं है, जबकि खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट ये 3 मुख्य कारण थे असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने के। तो असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था वो 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ और 24 फरवरी 1922 को समाप्त हो गया, यानी कि लगभग 2 साल चला। ठीक है, तो बताऊंगा कि इसको बीच में ही क्यों समाप्त कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं तब तक। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो दोस्तों 1 वर्ष में स्वराज का नारा, ऑप्शन ए दांडी मार्च के समय, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन के समय, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, ऑप्शन डी गोलमेज सम्मेलन के समय। तो आपको बताना है कि 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति जो गांधी जी का नारा था वो कौन से आंदोलन में था? तो वो था दोस्तों असहयोग आंदोलन में। असहयोग आंदोलन आपका 1920 में हुआ था। तो ये बात याद रखना कि असहयोग आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने ये नारा दिया कि हमें 1 वर्ष के भीतर क्या करना है, स्वराज की प्राप्ति करनी है। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन बी हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया वह थी, तो दोस्तों सबको पता है कि महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। तो केसर ए हिंद की जो उपाधि दी गई वो क्यों दी गई थी, थोड़े से इसके कारणों पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुई थी वो 1914 से 1918 के मध्य में हुई थी, यानी कि लगभग 5 साल ये युद्ध चला था। 14 में प्रारंभ हुआ, 18 में समाप्त हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्लियर है? अब महात्मा गांधी का आगमन हुआ था भारत में 1915 में। तो उस समय गांधी जी की जो सोच थी वो आदर्शवादी सोच थी। वो सोचते थे कि अगर हम इनका साथ देंगे तो अंग्रेज भी हमारा साथ देंगे बदले में। तो अंग्रेजों ने गांधी जी से मदद मांगी, और क्या मदद मांगी कि प्रथम विश्व युद्ध में वो भारत से सहायता चाहते थे, और गांधी जी ने भारतीय लोगों को प्रेरित भी किया था, जिससे बहुत सारे नौजवान युवक अंग्रेजी सेना में शामिल हुए थे। और इससे खुश होकर के अंग्रेजों ने गांधी जी को क्या दी? केसरे हिंद की उपाधि दी। जब गांधी जी ने अंग्रेजों का समर्थन किया तो उसी समय पर गरम दल के कुछ नेता थे हमारे लाल बाल पाल, उन्होंने गांधी जी के इस कार्य को, यानी कि लोगों को प्रेरित करने के कार्य को अलग संज्ञा दे दी और गांधी जी का एक नया नाम या नई उपाधि दे दी कि अफ्रीका से भर्ती करने वाला सार्जेंट आया है। तो भर्ती करने वाला सार्जेंट गांधी जी को किसने कहा है? तो उग्रवादियों ने कहा है या गरम दल के नेताओं ने कहा है। ये बात आपको याद रखनी है। तो भर्ती करने वाला सार्जेंट किसने कहा है? उग्रवादियों ने कहा है। उसके बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, रॉलेट एक्ट हुआ, खिलाफत हुआ। असहयोग आंदोलन के दौरान आते आते गांधी जी ने अपनी ये उपाधि वापस कर दी कि अंग्रेज उपाधि कुछ नहीं देते बल्कि खुश रखने का उनका एक तरीका है। तो असहयोग आंदोलन के दौरान क्या किया? उन्होंने अपनी ये उपाधि वापस कर दी थी। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? जो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चालू किया गया, उस आंदोलन के दौरान इन 4 में से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने अपनी वकालत छोड़ दी थी या अपनी बैरिस्ट्री छोड़ दी थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन डी चित्तरंजन दास। तो दोस्तों इसमें तो केवल आपका एक ही नाम दिया है और वो नाम है चित्तरंजन दास, सीआर दास। तो चित्तरंजन दास ने तो इस आंदोलन के तहत अपनी वकालत छोड़ी ही थी। इनके अलावा कुछ और नाम हैं, उनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। एक तो थे मोतीलाल नेहरू, इन्होंने भी अपनी वकालत इसी आंदोलन के दौरान छोड़ी थी। एक इन्हीं के बेटे थे जवाहरलाल नेहरू,
उन्होंने भी अपनी वकालत इसी आंदोलन के दौरान छोड़ी। तीसरे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और इनके अलावा वल्लभ भाई पटेल, और एक नाम और था विट्ठल भाई पटेल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस तरफ तो आपको सिर्फ एक ही दिया, हो सकता है कि ऑप्शन में इसके अलावा इनमें से नाम होता, या ये भी हो सकता है कि सवाल ये होता है कि निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत नहीं छोड़ी। तो ऐसे भी किसी व्यक्ति का नाम आपको मिल सकता था। तो आपको ये 6 नाम याद रखने हैं। एक तो CR दास, विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू। इन 6 व्यक्तियों ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत से इस्तीफा दे दिया था और कभी भी वकालत न करने का फैसला लिया था। ठीक है, ये वही CR दास हैं जिन्होंने अरविंद घोष को बचाने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था अलीपुर षड्यंत्र केस में। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? यानी कि इन चारों में से ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने असहयोग आंदोलन का समर्थन तो किया था लेकिन उसी आंदोलन के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी? तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि बाल गंगाधर तिलक एक ऐसे व्यक्ति थे जो कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसे आप याद रखना कि गरम दल का एकमात्र नेता है वो कौन था? बाल गंगाधर तिलक था, जिसने कभी भी कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की या उसके अध्यक्ष नहीं रहे। तो जिस दिन असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था, कब? 1 अगस्त 1920 को, इसी दिन क्या हो गई? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। इसीलिए इन्होंने समर्थन तो किया लेकिन इसको परिणाम नहीं देख पाए कि इसका क्या परिणाम हुआ था। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय घायल हुए थे, साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे लाहौर में 1928 में। तो उस समय वहां पर पुलिस का लाठीचार्ज हुआ था और उस लाठीचार्ज में ये बुरी तरीके से जख्मी हुए और कुछ दिन बाद इनकी भी मृत्यु हो गई। लेकिन जब इनके ऊपर लाठी चार्ज हो रहा था या लाठी का प्रहार हो रहा था तो इन्होंने कथन कहा था कि मेरे ऊपर किया गया लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन की ताबूत में कील साबित होगी। ये कथन किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था और 1928 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो बाल गंगाधर तिलक होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है? ऑप्शन ए 5 फरवरी 1922, 4 फरवरी 1922, 2 फरवरी 1922 या 6 फरवरी 1922। दोस्तों जो चौरी चौरा की घटना हुई थी वो 4 फरवरी 1922 को रात्रि के समय हुई थी। जब 4 फरवरी ऑप्शन में नहीं हो तब बहुत सारी पुस्तकों में, बहुत सारे सोर्सों में 5 फरवरी 1922 इसका आंसर आता है, लेकिन राइट आंसर जो इसका है वो क्या है? 4 फरवरी 1922। चौरी चौरा कांड में क्या हुआ था कि गोरखपुर में एक जगह है चौरी चौरा, ये कस्बा है गोरखपुर यूपी में। यहाँ पर किसानों की रैली निकल रही थी और उस रैली पर पुलिस ने लाठीचार्ज और गोलियां बरसाई थी, जिससे क्रोधित होकर वहां के किसानों ने पुलिस कर्मियों को जिंदा थाने में जला दिया था और उसमें लगभग 23 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। ठीक है, और इसी से गांधी जी आहत हो गए और आहत होने के बाद में उन्होंने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो चौरी चौरा कांड की जो घटना हुई थी वो 4 फरवरी 1922 को हुई थी। क्लियर है? चलिए
अगला प्रश्न है कि दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? यानी कि 4 फरवरी, हाँ ये कुछ मैं डेट आपको बता रहा हूं, इनको मेंशन कर लेना अपनी कॉपी में, कि 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ, और 24 फरवरी 1922 को कांग्रेस की दिल्ली में बैठक हुई। इसी बैठक में महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था कि असहयोग आंदोलन को वापस लिया जाता है, क्योंकि जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था उस समय गांधी जी के सख्त निर्देश थे कि हमें असहयोग आंदोलन अहिंसात्मक तरीके से आगे बढ़ाना है, यानी कि हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है जो सरकार की नज़र में या कानून की नज़र में गैर कानूनी हो। ठीक है, लेकिन चौरी चौरा कांड ने गांधी जी के हृदय को परिवर्तित कर दिया और 24 फरवरी 1922 को उन्होंने क्या कर लिया, ये आंदोलन वापस ले लिया। तो इस आंदोलन को वापस लेने का विरोध में एक निंदा प्रस्ताव पारित किया गया था कांग्रेस की बैठक में। तो वो निंदा प्रस्ताव पास किया था दोस्तों डॉक्टर मुंजे ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डॉक्टर मुंजे ने ही गांधी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया था। एक बार ये भी सवाल पूछा गया था कि डॉक्टर मुंजे ने 24 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया गया, किस आंदोलन के विरोध में? तो उस समय आंसर क्या हो जाएगा, असहयोग आंदोलन के वापस लेने के विरोध में। तो इस प्रकार इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में स्वामी विद्यानंद थे जिन्होंने कृषकों का नेतृत्व किया था। भागलपुर जिले या उत्तरी बिहार की बात करते हैं, उत्तरी बिहार में इन्होंने किसानों का नेतृत्व किया था और इनका जो गढ़ माना जाता है वो बिहार का भागलपुर जिला माना जाता है। तो भागलपुर जिले में ही इन्होंने क्या किया, किसानों का नेतृत्व किया था। कब? असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 से 22 में। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान भी है इंपॉर्टेंट भी है। मैं पहले लगा देता हूं यहां पर इंपॉर्टेंट। पहला, निम्न घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से बतलाइए। चौरी चौरा कांड, असहयोग आंदोलन का स्थगन और बारदोली प्रस्ताव। हमें इनमें से बताना है कि इनमें से जो 3 घटनाक्रम हैं इनको क्रम से व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई। तो दोस्तों सबसे पहले घटना घटित हुई थी कौन सी, 4 फरवरी, मैं यही लिख देता हूं। चौरी चौरा कांड कब हुआ आपका? 4 फरवरी 1922 को। इसके तुरंत बाद बारदोली प्रस्ताव आया। कई लोग बारदोली प्रस्ताव को बारदोली आंदोलन से जाके जोड़ देते हैं कि बारदोली आंदोलन 28 में हुआ था इसलिए बारदोली प्रस्ताव भी 28 में आया होगा। लेकिन हमें ध्यान से देखना है कि चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ है, बारदोली प्रस्ताव 12 फरवरी 1922 को, इसके 8 दिन बाद। ठीक है, और फिर असहयोग आंदोलन के स्थगन की जो बात हुई थी वो स्थगन कब किया गया था? 24 फरवरी 1922 को, यानी 12 दिन का अंतर है। क्लियर है? तो अब हमें बताना है कि ये घटनाक्रमों को सही लगाना है कूट की सहायता से। तो सबसे पहले 1, फिर आपका 3, फिर 2, तो 1 3 2 सी। तो इस प्रकार हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर है? इतिहास में बहुत सारे सवाल उनकी तिथियों को लेकर के पूछे जाते हैं या घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करवाया जाता है। तो जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं इतिहास में, एक बार आप उनको पूरे नोट्स के तौर पर अपनी कॉपी में मेंशन कर लीजिए, उनकी डेट, और उनको सरसरी निगाह से देखते जाइए। जिससे क्या होगा कि अगर इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए तो ये बहुत आसान प्रश्न होते हैं। हमें 1-2 भी घटनाक्रम अच्छे तरीके से मालूम है और 1 आध नहीं मालूम है तब भी काम चल जाता है वहां पर। ठीक है, उसे बोलते हैं तुक्का पद्धति। अगला सवाल,
अगला सवाल है कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने का विरोध निम्नलिखित में से किसने किया था? तो देखिए, असहयोग आंदोलन में विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने का, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई थी महात्मा गांधी के द्वारा, और इसका विरोध किया गया था गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने ही विदेशी वस्त्रों की बर्बादी को क्या कहा था कि ये एक अविवेकी कार्य है या निष्ठुर बर्बादी है। तो अविवेकी, या ये भी कह सकते हैं कि किस आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों की बर्बादी को या विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने को निष्ठुर बर्बादी या अविवेकी घटना बताया है? तो असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों की होली को रविंद्रनाथ टैगोर ने अविवेकी घटना या एक निष्ठुर बर्बादी कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित नहीं की गई? यानी कि 4 संस्थाएं दे रखी हैं आपकी, इनमें से एक ऐसी है जो असहयोग आंदोलन के दौरान अर्थात 1920 से लेकर के 1922 के दौरान जो संस्थाएं गठित की गई हैं वो कौन सी है? ये तभी पता होगी जब आपको इनकी सन पता होगी। तो देख लेते हैं एक बार। काशी विद्यापीठ, तो दोस्तों काशी विद्यापीठ की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी आपकी बनारस में, और बनारस में इसकी स्थापना 1921 में की गई थी। कब की गई थी? 1921 में। गुजरात विद्यापीठ की स्थापना हुई थी 1920 में, और ये स्थापना की थी अहमदाबाद में। जामिया मिलिया, सब लोग जानते होंगे इसको, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है दिल्ली में। इसकी स्थापना 1921 में हुई थी अलीगढ़ में। कहाँ पर? अलीगढ़ में। लेकिन बाद में इस यूनिवर्सिटी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। तो आपको ये याद रखनी है कि जामिया मिलिया की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो अलीगढ़ याद रखना है, और वर्तमान स्थान पूछे तो दिल्ली याद रखना है। ठीक है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी, और इसके जो संस्थापक थे वो थे मदन मोहन मालवीय। तो एक चीज और याद रखना कि इसी को काशी हिंदू विश्वविद्यालय को कहा जाता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या BHU। भारत की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में से एक यूनिवर्सिटी मानी जाती है ये, जो बनारस में है। तो इसकी स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने, और मदन मोहन मालवीय लगभग 20 साल तक इसके कुलपति रहे हैं। कितने साल? 20 साल, 1919 से 1939 तक। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय, तो देख लीजिए 1920 से 1922 में कौन सी यूनिवर्सिटी स्थापित नहीं हुई है? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय या BHU। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहां पर हमारा। ठीक है, अगला प्रश्न बहुत आसान सा सवाल है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, यानी कि 4 कथन दिए हैं, 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? मार्लिमेंटो सुधार कब आए थे? और असहयोग आंदोलन कब हुआ था? इनमें से इनकी तिथि इनके सामने दे रखी है, और एक ऑप्शन ऐसा है जिसकी तिथि उससे सुमेलित नहीं है। तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में बंबई में हुई थी, जो A.O. ह्यूम ने की थी, सबको मालूम है। तो इस तरीके से ये तो हमारा सही है। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। मार्लिमेंटो सुधार या भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में आया था, ये भी सही है। असहयोग आंदोलन 1930 में नहीं है, बल्कि असहयोग आंदोलन 1922 में 20 में है, सॉरी। और 1930 में कौन सा आंदोलन हुआ था फिर आपको ये भी याद रखना है, वो है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने स्वराज पार्टी का निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल, फिरोज शाह मेहता।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है चित्तरंजन दास, CR दास। तो एक बार देख लेते हैं कि CR दास ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से क्यों इस्तीफा दिया था। दोस्तों, कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि वो केंद्रीय विधानमंडल में जाकर के या केंद्रीय विधानमंडल की सीटों पर जाकर के चुनाव लड़े। महात्मा गांधी ने 24 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था और मोतीलाल नेहरू और CR दास ने क्या किया था, उसमें चुनाव लड़ने का एक प्रस्ताव रखा था एक बैठक में, तो उसको कांग्रेस के सभी लोगों ने क्या कर दिया था, खारिज कर दिया था। महात्मा गांधी मानते थे कि हम अंग्रेजों का विरोध बाहर से ही करेंगे, जबकि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ये चाहते थे कि अगर हम लोग सरकार में शामिल हो जाएं और सरकार के अंदर से ही हम अपनी मांगों को उठाएंगे तो उसका प्रभाव कुछ ज़्यादा ही होगा। तो इस मत को लेकर के CR दास ने क्या कर दिया, कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और उस समय के कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है, 1922 में दिसंबर में। उसके बाद में जनवरी 1923 में क्या की, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई और स्वराज पार्टी की संस्थापक सदस्यों में एक व्यक्ति थे CR दास, जिन्हें हम चित्तरंजन दास कहते हैं, और एक थे मोतीलाल नेहरू, ठीक है। कौन थे, मोतीलाल नेहरू। तो इन दोनों ने मिलकर के 1923 में क्या किया, स्वराज पार्टी की स्थापना की। लेकिन सवाल क्या पूछा गया है कि स्वराज पार्टी के निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया था। तो नाम क्या आएगा आपका, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास उस समय के क्या थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे। क्लियर है आपका आंसर। चलिए अगला सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्न में से कौन दल में नहीं था, ठीक है। तो हमें यह बताना है कि स्वराज दल में इनमें से कौन नहीं था। तो दो नाम तो आप कभी भूल ही नहीं सकते, CR दास और मोतीलाल नेहरू। इनके अलावा और कौन कौन व्यक्ति थे, तो देखिए चित्तरंजन दास हो ही गए, श्रीनिवास अय्यंगार इसमें शामिल थे, विट्ठल भाई पटेल भी इसमें शामिल थे, C राजगोपालाचारी महात्मा गांधी के अनुयायी थे या उनके ही मतों पर चलते थे, उनके विचारों पर चलते थे। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो D हो जाएगा, बल्कि ये तीनों स्वराज पार्टी से संबंधित थे। इनके अलावा एक व्यक्ति का नाम आपको और नोट करना है, वो है NC केलकर। क्या नाम है, NC केलकर। इन चारों के अलावा, पांचों के अलावा, तीन तो ये हो गए, 1 2 3 4 और एक मोतीलाल नेहरू। इन 5 सदस्यों के अलावा किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाए कि वो क्या होगा, स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं होगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। C राजगोपालाचारी स्वराज दल से संबंधित नहीं थे। चलते चलते में एक सवाल आप लोगों के लिए है, बहुत आसान सा सवाल है। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया, इसकी डेट है, आपको जल्दी से आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।